स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक तुर्क गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक ईस्वी तक रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वे लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। दिल्ली में कुतुब मीनार, कुतुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 28 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। 28 दिन का झोपड़ा जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 28 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। ये फिर शासन आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। विभाजन, जिम्मेदारी, केंद्रीय व्यक्तित्व, प्रांतों को मिलाकर प्रांत, इक्तवा, कई परगनों को मिलाकर परगना, कई ग्राम मिलाकर ग्राम, ऐसी यही आ गए। सुल्तान, इक़्तिदार, परगनाधिकारी, मुखिया, पटवारी, चौकीदार। अब पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश के बारे में। 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इसका राज्यकाल रहा 26 साल तक। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद आंतरिक बाहरी समस्याएं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का गठन अर्थात तुर्कान चहलगामी का निर्माण किया। इसमें तुर्कान चहलगामी में 40 गुलाम सरदार होते थे। इल्तुतमिश का साम्राज्य, ये रेड लाइन जितनी भी है ये सब इल्तुतमिश का साम्राज्य है। यहाँ से यहाँ का पूरा ये इल्तुतमिश का साम्राज्य है पूरा। इसमें राज किया था इल्तुतमिश ने। शासन व्यवस्था। इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी और एक स्वतंत्र राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसे दिल्ली के भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने अक्ता व्यवस्था के दौरान केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। सुल्तान ने अपनी सल्तनत राज्य को कुछ प्रांतों में बांटा। प्रांतों को इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे इक़्तिदार या अक़्तदार कहा जाता था। क्या पिछले कक्षा में स्थानीय शासन की ऐसी किसी सुनिश्चित व्यवस्था के बारे में पढ़ा है?
सोचिए, बताइए। इक़्तिदार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक़्तिदार इसकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर वसूल करते थे। अपने इक़्तिदार से इकट्ठे किए गए कर से ही वे अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्चे के उपरांत जो कर बचता था उससे इक़्तिदार सुल्तान को भेज देते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का डंका और तांबे का जीतल चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ये चांदी का डंका है जो इल्तुतमिश ने चलाया था